बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित पीएचसी परिसर में नगर पंचायत बेनीपट्टी के सौजन्य से नवनिर्मित 3 कमरे का शौचालय भवन का स्थानीय विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक श्री झा ने कहा कि नवगठित नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा शौचालय निर्माण कर निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह क्षेत्र ग्राम पंचायत के स्वरूप में था और नगर पंचायत बनने की बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन जब बड़े पैमाने पर नगर पंचायत बनाया गया तो संयोगवश बेनीपट्टी छूट गया। यहाँ के लोगों ने मुझे याद दिलाया तो मैंने प्रयास किया और मेरे प्रयास से यह नगर पंचायत भी बन गया। इसका लाभ अब दिखने लगा है। पिछले वर्ष जब भयंकर बारिश और जलजमाव से बेहटा का एक बड़ा इलाका डूबने लगा तो नगर पंचायत के पदाधिकारी ने त्वरित पहल करते हुए जल निकासी कराकर उक्त समस्या से लोगों को निजात दिलाया। बेनीपट्टी पीएचसी प्राथमिक उपचार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत बड़ा इलाका कवर करता है। इसलिए पीएचसी परिसर में एक सुंदर शौचालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मरीजों को शौचालय नहीं रहने के कारण कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता था। मुझे इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो हमने नगर पंचायत प्रशासन से अपने स्तर से यहाँ शौचालय निर्माण कराने की पहल की। अब यह पहल सफलीभूत हुआ है। उन्होंने कहा कि नगरीकरण या शहरीकरण विकास की पहली अवधारणा है और नगर पंचायत के चुनाव होने के बाद इसे पूर्ण शहर का दर्जा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ नगरीय सुविधाएं प्राप्त होने लगी, या यूं कहा जाए कि बेनीपट्टी शहर बनने की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि बेनीपट्टी विकास की ओर नए आयामों को छुएगा। बता दें कि नगर पंचायत द्वारा 3,96,494 रुपए की लागत से 3 कमरों का शौचालय का निर्माण नगर पंचायत का पहला विकास कार्य है। इससे पहले आयोजक के द्वारा विधायक समेत सभी आगत अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा व माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। मौके पर एसडीएम अशोक कुमार मंडल, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत कुमार मंडल, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर एसएन झा, डॉक्टर पीएन झा, हेल्थ मैनेजर राजेश रंजन, बीसीएम सत्येंद्र कुमार, बिमल झा, राजकुमार झा, जयसुंदर मिश्रा, चंदन ठाकुर, विवेकानंद झा, बबलू गुप्ता, कन्हैया झा, रोहित कुमार साफी, मदन कुमार कर्ण व प्रधान लिपिक इंद्रदेव प्रसाद कंठ सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि नगर पंचायत की ओर से 3 कमरे का शौचालय का निर्माण किया गया, जिसके उद्घाटन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। नगर पंचायत हो, ये बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन संजोग से जब बड़े पैमाने पर नगर पंचायत यहाँ बने तो बेनीपट्टी छूट गया। लोगों की बहुत चिंता हुई, मुझे अनेक बार लोगों ने याद दिलाया और संजोग से फिर मैंने प्रयास किया और नगर पंचायत का नोटिफिकेशन हुआ। इसका लाभ अब दिखाई देने लगा है कि पिछले वर्ष जब भयंकर बारिश हुई और बेहटा का बड़ा इलाका पानी में डूबने लगा तो नगर पंचायत ने प्रयास किया और इसके अधिकारी लग के उन्होंने जल निकासी का काम किया और लोगों को काफ़ी राहत मिली। ये दूसरा बड़ी आवश्यकता थी यहाँ कि शौचालय की आवश्यकता थी अस्पताल में। ये अस्पताल बहुत ही प्रसिद्ध है, अब तो अनुमंडल अस्पताल भी बन गया है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपट्टी अपने आप में इसका महत्व काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बड़े इलाके को ये कवर करता है। बड़ा प्रखंड तो है ही है, यातायात के काफ़ी कम साधन हैं, मधुबनी और दरभंगा जाने के, ट्रेन की तो है नहीं, सड़कों से लोग जाते हैं, इसलिए प्राथमिक उपचार के लिए इसका बहुत महत्व है। लेकिन यहाँ एक शौचालय, समृद्ध शौचालय या सुंदर शौचालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तो हम लोगों ने नगर पंचायत के अधिकारी को इसकी जानकारी दी और उन्होंने इस बनाने का काम किया और आज ये बन गया है। इससे बहुत लाभ होगा। महीने में बेनीपट्टी का नगर पंचायत का साथ साथ पूरे बिहार के नगर निकायों का चुनाव हो जाएगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, पहले पंचायत में था, अब ये जब नगर की जो सुविधाएं हैं वो इस शहर को प्राप्त होने लगेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा फंड है। और विकास की जो सामान्य अवधारणाएं हैं उसमें कहा जाता है कि नगर ही विकास की पहली अवधारणा है। नगर का निर्माण, शहरीकरण हो, यही विकास की पहली आवश्यकता है। बेनीपट्टी शहर बनने की ओर बढ़ रहा है और नगर पंचायत के जब चुनाव हो जाएंगे तो ये पूर्ण शहर का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बेनीपट्टी की महान जनता एक अच्छे नगर पंचायत में अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ
एक वार्ड कमिश्नर का चुनाव करेगी और बेनीपट्टी विकास की ओर नए आयामों को छुएगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।